हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए पाकिस्तानी मंत्री हिना रब्बानी से भिड़ गए रविशंकर। जी हां, कार्यक्रम में ही कर दी हिना रब्बानी की बोलती बंद। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, बताएंगे कैसे हिना रब्बानी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर सहयोगी नहीं दिखने वाला बयान दिया है। पूरी बात आपको बताएंगे और इसी बीच बताएंगे जहाँ समुद्री दुश्मन की अब खैर नहीं। INS वागीर 23 जनवरी को भारतीय नौसेना में होगी शामिल और साथ ही पाकिस्तानी सेना को सरेंडर कराने के लिए दस्तावेज तैयार कर ले भारत। जी हां, POK के एक्टिविस्ट ने कह दी अभी की सबसे बड़ी बात। दोस्तों तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि अपना भारत महान है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हिना रब्बानी खार के बिगड़े बोल PM मोदी जी को लेकर कहा पाकिस्तान को PM मोदी में कोई सहयोगी नहीं दिखता। जिसके बाद दोस्तों उसी कार्यक्रम में रविशंकर जी ने कर दी हिना रब्बानी की बोलती बंद। बता दें भारत से संबंध कैसे हो, इस सवाल पर हर 2 घंटे के अंदर कंफ्यूजन होने वाले पाकिस्तान के नेताओं का जब कुछ भी समझ नहीं आता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बकवास करने लगते हैं। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अल अरबिया चैनल को दिए इंटरव्यू में भारत से बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ाते हैं और 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री ऑफिस ही उनके बयान का खंडन कर देता है। तो वहीं अब पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बकवास करने की कोशिश की। भारतीय अत्याधुनिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने गुरुवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार को करारा जवाब दिया। रविशंकर एक पैनल चर्चा शो में थे और 2011 से 2013 तक पाकिस्तान की विदेश मंत्री रही हिना रब्बानी खार भी उस दौरान कार्यक्रम में मौजूद थी। चर्चा शुरू करते हुए हिना रब्बानी ने कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए जिस राजनीतिक कौशल की आवश्यकता थी वो कुछ साल पहले टुकड़ों में थी लेकिन अब गायब है। जिस पर पलटवार करते हुए रविशंकर जी ने कहा कि राजनीतिक कौशल की कमी है और मैं देख रहा हूं कि ये उस तरफ से यानी पाकिस्तान से आ रहा है। उन्होंने आगे सवाल उठाते हुए कहा कि क्यों भारत को अन्य पड़ोसी सभी पड़ोसियों के साथ कोई समस्या नहीं है। हमारे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के साथ काफी अच्छे संबंध है। सभी देश एक साथ आ रहे हैं और भारत पाकिस्तान के विकास में भी एक बड़ा हिस्सा निभाने के लिए तैयार है। आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा कि उनका देश यानी पाकिस्तान भारत से शांति की दिशा में काम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पार्टनर के तौर पर नहीं देखता है, एक सहयोगी के तौर पर नहीं देखता है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह को एक सहयोगी के तौर पर देखता था। हिना रब्बानी के इस बयान पर रविशंकर जी ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने की दिशा में काम किया है और उन्होंने जब पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आमंत्रित भी किया था। इसीलिए समस्या पाकिस्तान की तरफ से है, भारत की समस्या कभी नहीं रही। यानी कि दोस्तों रविशंकर जी ने करारा जवाब देते हुए हिना रब्बानी को ये कह दिया है कि भारत की तरफ से कभी कोई दिक्कत नहीं रही है, तुम्हारी तरफ से ही दिक्कत रही है। तुमने ही कभी भारत का भला नहीं चाहा, भारत को लेकर कभी अच्छा कार्य नहीं सोचा। जी हाँ, बहरहाल अब आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जिस प्रकार से हिना रब्बानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर ये दोस्तों विवादित बयान दिया और उनको सहयोगी नेचर वाला करार नहीं दिया है। दोस्तों बहरहाल आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर समुद्री दुश्मन की अब खैर नहीं। INS वागीर 23 जनवरी को भारतीय नौसेना में हो गई शामिल। जी हां, भारतीय नौसेना की शक्ति में और बढ़ोतरी होने जा रहा है। इंडियन नेवी 23 जनवरी 2023 को कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर के परिचालन की शुरुआत करेगी। ये 5वीं डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। इस साल के अंत तक ऐसी एक छठी और अंतिम पनडुब्बी नौसेना को मिल जाएगी। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया है कि भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा मेसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है। मेसर्स एडमिरल ने 20 दिसंबर 2022 को इस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना के सुपुर्द किया था। अधिकारियों ने बताया कि पिछली वागीर पनडुब्बी ने भारतीय नौसेना में करीब 3 दशकों तक सेवा दी थी, जिसके बाद 7 जनवरी 2001 को इसे सेवा मुक्त किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपनी नौसेनाओं को कांग्रेचुलेट जरूर कह दीजिएगा आप लोग। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी सेना को सरेंडर कराने के लिए दस्तावेज तैयार कर ले भारत। जी हाँ, POK के एक्टिविस्ट ने कह दिया अब तक की सबसे बड़ी बात। बता दें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को स्वतंत्र कराने के लिए वर्षों से मुहिम चलाने वाले एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने बड़ा बयान दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि समय आ गया है जब भारत को आगे आना चाहिए और पाकिस्तानी सेना के
के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर तैयार करना चाहिए। मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भूखमरी के हालात हैं और लोग मर रहे हैं। मिर्जा ब्रिटेन में रहते हैं और बीते कुछ दिनों से वो पाकिस्तान पर तीखे हमले कर रहे हैं। मिर्जा का कहना है कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं है। हालात 1971 जैसे बन गए हैं। पाकिस्तान की सेना पीओके पर शासन करने में असमर्थ है, इसीलिए उसे अब सरेंडर कर देना चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि बढ़ी हुई महंगाई और खाने पीने की वस्तुओं कमी को लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग सड़कों पर आ गए हैं। राजधानी मुजफ्फराबाद से लेकर पीओके के सभी शहरों एवं कस्बों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों ने पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ नारेबाजी की है। लोगों का कहना है कि उन्हें आटा और खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। लोगों ने स्थानीय अधिकारियों पर कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। लोग कह रहे हैं कि ट्रकों पर खाद्य सामग्री की जो बोरियां आ रही हैं उसे बदला जा रहा है। लोगों ने सड़कों पर टायर जलाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बात करते हैं दोस्तों एक और खबर की, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या ऐसा ही होने वाला है? क्या भारतीय सेनाओं द्वारा पीओके जल्द भारत के अधीन हो जाएगा दोस्तों? और क्या वाकई में भारत को पेपर तैयार कर लेने चाहिए? जिस प्रकार से अब हर कोई भारत के समर्थन में आ रहा है दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब पीओके फिर से भारत का पूरे तरीके से संचालित हो जाएगा। चलते एक और खबर की तरफ दोस्तों, जहां दोस्त श्रीलंका की मदद के लिए भारत को दूसरों का इंतजार नहीं। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने चीन पर किया तीखा वार। बता दें, चीन के कर्ज जाल में फंसे श्रीलंका की यात्रा पर पहुंचे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ड्रैगन पर जोरदार हमला बोला है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने फैसला किया है कि वो श्रीलंका को कर्ज देने वाले अन्य ऋणदाताओं का इंतजार नहीं करेगा और वही करेगा जो वो समझता है कि सही है। उन्होंने श्रीलंका की जमीन से ऐलान किया है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को फाइनेंसिंग के लिए अपना आश्वासन दे दिया है। इससे कोलंबो को कर्ज लेने का रास्ता हमारी तरफ से साफ हो गया है। भारत ने जहां आईएमएफ को अपनी स्वीकृति दे दी है, वहीं खुद को श्रीलंका का दोस्त बताने वाला चीन इसको लेकर चुप्पी साधे हुए है। जयशंकर ने यह भी कहा कि हम पूरी तरह से मानते हैं कि श्रीलंका को कर्ज देने वाले देशों को निश्चित रूप से सक्रिय होकर कदम उठाना होगा ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ सके। भारत ने फैसला किया है कि वो दूसरे देशों का इंतजार नहीं करेगा और वही करेगा जो वो समझता है कि सही है। हमने आईएमएफ को फाइनेंसिंग के लिए जरूरी आश्वासन दे दिया है ताकि श्रीलंका आगे बढ़ सके। जी हां, चीन के कर्ज तले पूरी तरह से फंसा श्रीलंका पिछले साल कर्ज नहीं चुका पाया था और डिफॉल्ट हो गया था। भारत ने महंगाई की भीषण मार से बदहाल देश को $4 अरब की क्रेडिट लाइन दी थी, जिससे कोलंबो जरूरी सामानों का आयात कर सका। जयशंकर 2 दिन की यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे हैं। जयशंकर ने कहा कि अगर श्रीलंका को और जरूरत महसूस हुई तो हम और ज्यादा सहायता देने के लिए तैयार हैं। जी हां दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां रशिया के खिलाफ इस देश में इतना है गुस्सा कि यूक्रेन की सैन्य सहायता के लिए यूक्रेन के जीडीपी का 1% बढ़ा दिया। जी हां दोस्तों, सोवियत रशिया से अलग हुए देश एस्टोनिया ने गुरुवार को कहा है कि वो युद्धग्रस्त यूक्रेन को सैन्य सहायता के रूप में अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 1% से अधिक रकम उपलब्ध कराएगा। एस्टोनिया ने इसके पीछे तर्क दे दिया है कि पड़ोसी राष्ट्र को बड़े पैमाने पर हथियारों की सहायता की आवश्यकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की उस अपील के बाद ये फैसला लिया गया है, जिसमें उन्होंने रशिया से लड़ने के लिए और अधिक भारी हथियारों की मांग पश्चिमी सहयोगी देशों से की है। छोटे बाल्टिक देशों ने उससे प्रभावित होकर यूक्रेन को इतनी बड़ी मदद देने की हामी भरी है। एस्टोनिया की सरकार ने कहा है कि वो यूक्रेन को अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य सहायता पैकेज देगा, जिसमें रिमोट फायर और एंटी टैंक हथियारों के साथ साथ कुल 113 मिलियन यूरो बोले तो $122 मिलियन का गोला बारूद शामिल है। एस्टोनिया की सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि यूक्रेन को सैन्य सहायता बढ़कर 370 मिलियन यूरो का एस्टोनिया के सकल घरेलू उत्पाद को 1% से थोड़ा अधिक किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां सऊदी ने पूरी दुनिया के सामने कह दी ऐसी बात कि तंगहाल पाकिस्तान को लगेगा बुरा। जी हां, सऊदी अरब आर्थिक बदहाली से जूझते पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर लोन और निवेश की घोषणा कर चुका है। पाकिस्तान के लिए ये राहत की खबर रही है कि लेकिन अब दिन बदलने वाले हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि वो दिन अब गए जब वो देश को बिना किसी शर्त के आर्थिक मदद देता था। अब वो किसी भी देश को बिना शर्त लोन नहीं देगा और ना ही देशों के बैंकों में अपने पैसे बिना शर्त जमा करेगा। इस खबर से पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि उसके मददगार देशों में सऊदी अरब एक प्रमुख देश है। सऊदी के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जादान ने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बुधवार को कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सऊदी ये कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि हम विकास के लिए देशों को सहायता देने के अपने तरीकों को बदल रहे हैं। हम बिना किसी शर्त के सीधे लोन और जमा राशि देते थे, लेकिन अब हम इसको बदल रहे हैं। यानी दोस्तों, पाकिस्तान के लिए ये एक तरीके से अंतिम मदद ही था सऊदी अरब का। दोस्तों, अब आगे से अगर ये कंडीशन सऊदी की रही तो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को लोन नहीं मिलने वाला और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। बहरहाल ये थी दोस्तों
दोस्तों अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में दोस्तों फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबरों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।